हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिकल थिंकिंग। सो गाइस, कुंभ मेले के बारे में आपने कहीं ना कहीं और किसी न किसी के मुंह से ज़रूर सुना होगा। और सुना क्यों नहीं होगा। कुंभ मेला वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इवेंट है। मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई इवेंट नहीं है जहाँ कुंभ मेले के जितने लोग आते हों। कुंभ मेले में सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। तो आखिर क्या है ये कुंभ मेला। कुंभ मेला एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो कि समय के साथ साथ अलग अलग जगहों पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2025 में ये कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में लग रहा है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। कुंभ मेले को अलग अलग समय पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जो कि जुपिटर है, उनकी लोकेशंस, उनकी पोजीशंस को देखकर डिसाइड किया जाता है। तो आप लोगों के दिमाग में भी कभी ना कभी ये चीज़ तो ज़रूर आई होगी कि आखिर कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है, आगे इसका इतिहास क्या है, इसकी पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो पौराणिक कथाओं के हिसाब से कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है, जिसमें देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था, जिसमें अमृत की प्राप्ति हुई थी। तो आइए इसको शुरू से डिटेल में समझते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि ये पूरा संसार श्रीहीन हो जाएगा, मतलब कि लक्ष्मी जी से हीन हो जाएगा। उससे देवता बहुत कमजोर हो गए और इस मौके का फायदा उठाकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और वो स्वर्ग को जीतने में सफल रहे। इसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास मदद मांगने के लिए चले गए। तब ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास गए और मदद मांगने लगे। तब विष्णु जी ने सुझाव दिया कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए, जिससे अमृत निकलेगा। उसे पीकर सभी देवता अमर और शक्तिशाली हो जाएंगे और उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। पर समुद्र मंथन करने के लिए देवता अकेले सक्षम नहीं थे, उन्हें असुरों की भी जरूरत थी। तो उन्होंने असुरों से मदद मांगी और असुर मान भी गए, क्योंकि असुरों को लगा कि जब अमृत निकलेगा तो असुर को भी अमृत मिलेगा। पर मंथन के बाद जैसे ही अमृत कुंभ, मतलब कि अमृत का कलश बाहर निकला, उसके निकलते ही देवताओं असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। देवताओं असुरों के बीच युद्ध देखकर विष्णु जी ने अपने वाहन गरुड़ को आदेश दिया कि वो अमृत कलश लेकर उड़ जाए। और उड़ते उड़ते अमृत कलश से अमृत की 4 बूंदें 4 जगहों पर गिरी, जो कि हैं हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। यहाँ पर अमृत की 4 बूंदें गिरी। तब से ये जगहें तीर्थ स्थल बन जाती हैं। देवताओं और असुरों के बीच का युद्ध है वो 12 दिन चला था, जो कि मनुष्य योनि के हिसाब से 12 साल के बराबर है। इसलिए हर 12 साल में कुंभ मेला मनाया जाता है। कुंभ मेले भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला अर्थ कुंभ मेला, ये मेला हर 6 वर्ष में हरिद्वार और प्रयागराज में ऑर्गेनाइज किया जाता है। दूसरा पूर्ण कुंभ मेला, ये मेला भी हर 12 साल में सभी 4 जगहों पर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और आखिरी महाकुंभ मेला, ये मेला 144 साल 144 ईयर्स में लगता है, जब 12 पूर्ण कुंभ मेले पूरे हो जाते हैं। 2025 में जो कुंभ मेला लग रहा है वो भी महाकुंभ ही है, जो कि 1881 के बाद अब 144 सालों के बाद अब जाकर लग रहा है। इस बार यह उम्मीद की जा रही है कि करीब 400 मिलियन लोग, मतलब कि 40 करोड़ लोग प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती, इस संगम पर 40 करोड़ लोग स्नान करने पहुँचेंगे। सोचिए, 40 करोड़, 35 करोड़ की आबादी तो यूएस देश की ही है। तो सोचिए कि एक तरह से पूरा देश उठकर जैसे कुंभ मेले में जा रहा हो। अब जब 40 करोड़ लोग कहीं आ रहे हों और वहाँ इकट्ठा हो रहे हों, उन सबकी सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो कुंभ मेले के लिए एक प्रॉपर 7 टियर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया गया है, जो कि एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसे इसलिए तैयार किया गया है ताकि जितने भी श्रद्धालु वहाँ स्नान करने पहुँचेंगे उन सब की सुरक्षा के लिए ये सिस्टम तैयार किया गया है। इस पूरे सिस्टम में 7 सिक्योरिटी मेजर्स हैं। कॉर्डन सिस्टम, जिसमें पुलिस एंड सिक्योरिटी कुंभ मेले के अंदर और बाहर एक लाइन में खड़े रहेंगे, लोगों पर निगरानी रखेंगे ताकि कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। और जगह जगह पर चेक पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों की अच्छे से चेकिंग की जा सके। बहुत सारे टेम्पररी पुलिस स्टेशन भी लगाए गए हैं ताकि उस एरिया में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो पुलिस ऑन टाइम वहाँ पहुँच सके। और साथ ही गाड़ियों की सख्त चेकिंग भी की जा रही है। वहाँ की नदी में वाटर पुलिस भी तैनात है। साथ ही अंडर वाटर ड्रोन्स, सोनार सिस्टम एंड इमरजेंसी रिस्पांस बोट्स, AI इनेबल CCTV कैमरास को भी लगाया गया है। साथ ही पूरा इवेंट ड्रोन की निगरानी में रहेगा। ये तो हो गई कुंभ मेले की डिटेल्स और उसकी सिक्योरिटी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर कुंभ मेला क्या रोल प्ले करता है।
कुंभ मेला जब लगता है तो वो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। आप सोचिए, प्रयागराज जो कि 60 लाख आबादी वाला एक शहर है, अगर वहाँ 40 करोड़ लोग जा रहे हैं, आने वाले हैं, तो उनका खाना पीना, सोना, रहना, उनका ट्रैवल करना, इन सब चीज़ों में लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनको करने के लिए काम मिलता है। कुंभ मेला सिर्फ 1 महीने के लिए ही लगता है, पर इस 1 महीने में वो लोग 1 साल से भी ज़्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि जब इतने लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी होंगी, तो उसको पूरा करने के लिए वो इन्हीं का यूज़ करेंगे, तो उससे इकोनॉमिकली सबको बहुत प्रॉफिट होता है। कुंभ मेले से ट्रैवल एजेंसीज का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई वहाँ ट्रेन से जा रहा है, बस से जा रहा है या अपनी गाड़ी से जा रहा है, पर इतनी भीड़ को कभी कभार ट्रैवल कराने के लिए ये सभी सोर्सेज भी कम पड़ जाते हैं। तो गाइस, क्या आप भी जा रहे हैं कुंभ मेले में? क्या आप भी हैं उन 40 करोड़ लोगों में से एक? सो अगर हाँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।